नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। को बताते खबर जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र से, जहां ब्रह्मपुरी रावली क्षेत्र में स्थित देशी शराब की दुकान को हटाने के लिए धरने पर बैठी महिलाएं तो वहीं देशी शराब लेते हुए एक बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही तेजी से वायरल। मामले को लेकर महिलाएं धरने पर बैठ गई और देशी शराब की दुकान को हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं स्कूल के बच्चों ने बताया कि स्कूल से आते जाते समय छात्राओं को देखकर शराबी युवक अब शब्द बोलते हैं और दुकान यहाँ पर गलत है, पास में ही मंदिर है। धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि शराबी युवक स्कूल से आने जाने वाली लड़कियों को देखकर गंदे गंदे अपशब्द बोलते हैं। हम देशी शराब की दुकान को हटवाने की मांग को लेकर ही धरने पर बैठे हैं और तब तक ये दुकान यहां से नहीं हटेगी, हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। और इस मामले को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी धरने पर बैठी महिलाओं को समर्थन दिया है और महिलाओं के साथ धरने पर बैठे हैं। बिजनौर के मंडावर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। कहाँ से आप आ रही है? स्कूल से आ रहे हो? तो यहाँ शराब की हट्टी है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ शराब लेते हुए देखे गए, वीडियो वायरल हो रही है। आपका क्या कहना है? हम एक हट्टी हटवाना चाहते हैं। यहाँ पे लड़ाई करते हैं, जो मारते जाते हैं। अच्छा, बुरा लगता है आपको? स्कूल आने जाने में भी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ किसान लोग भी धरना दे रहे हैं, इन लोगों ने भी शिकायत की है। तो आप 12 लिए चाहती होगी शराब की? मैं आपसे बताऊं, यहाँ जो है 13-14 साल के बच्चे भी, क्योंकि ये इतनी गलत जगह में हट्टी लगी हुई है, इसका विरोध भी चल रहा है। ये महिला बैठी हैं, वो बता देंगी। तो वो जो है शराब ये छोटे बच्चों को भी देने का काम करा जा रहा है। रात की ही घटना है, 10:30 बजे की। ठेका बंद करने के बाद गाँव में शहजादपुर के अंदर ये दारू बांटने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। जब इधर से हमें पता लगा तो हमारे लड़के गए, उन्होंने जाके वीडियो बनाई, वीडियो है हमारे पास में, और 3 क्वार्टर छोड़ के भागना पड़ा और अपनी गाड़ी भी लेकर के भागना पड़ा। किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई? इसमें जो है एसडीएम साहब आए थे, उनके सामने रखा था मामला। देखो, आप देख लो, ये देवालय है और इधर जो है ये पास में ठेका भी है, तो दोनों जो चीज़ें हैं वो एक जगह नहीं चल सकती। ये महिला बैठी हैं, इनका विरोध है। ये नियम के विरुद्ध आप मानते हैं? हाँ, नियम के विरुद्ध भी है। खबर जनपद बिजनौर से, जहां 3 सप्ताह से स्कूल में बच्चों को नहीं वितरित किया गया मिड डे मील। यह बता दें, योगी के आदेश के बाद भी सरकारी स्कूल में बच्चों को 3 सप्ताह से मिड डे मील नहीं किया गया वितरित। बिजनौर के गांव जमालपुर मीमला के उच्च प्राथमिक विद्यालय में मुख्य अध्यापिका दीपा रानी द्वारा 3 सप्ताह से बच्चों को मिड डे मील में मिलने वाला दूध और फल वितरित नहीं किया गया है, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य अध्यापिका दीपा रानी और ग्राम प्रधान पर अपनी नाराजगी दिखाई है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात बयां की है और स्कूल में दिख रहे गंदगी के अंबार टॉयलेट को स्टॉक रूम बना डाला है। टॉयलेट में भरे हुए हैं सीमेंट के कट्टे। आखिरकार 3 सप्ताह से बच्चों को मिड डे मील वितरित नहीं किया जा रहा है, इसका कौन है जिम्मेदार? आपको बता दें, दरअसल ये तस्वीरें जनपद बिजनौर के विकासखंड आकुन हेटोर क्षेत्र के गांव जमालपुर मीमला के उच्च प्राथमिक विद्यालय की है, जहां पर 3 सप्ताह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील वितरित नहीं किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम योगी से मामले की शिकायत की है और बताया है कि मुख्य अध्यापिका दीपा रानी द्वारा 3 सप्ताह से बच्चों को मिड डे मील में मिलने वाला फल और दूध वितरित नहीं किया गया। मिड डे मील के खाते में धनराशि मौजूद होने के बावजूद भी बच्चे दीपा रानी की तानाशाही का तंज झेल रहे हैं। हालांकि इस मामले में जब मुख्य अध्यापिका दीपा रानी से बात की गई तो उन्होंने मिड डे मील का चार्ज रखने से साफ इंकार कर दिया है। दीपा रानी का कहना है कि वो यह जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। साथ ही ग्राम प्रधान ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि 5 माह का पैसा फंसने का कारण बताकर बच्चों को निर्धारित रूप से मिलने वाले दूध में फल देने से इंकार कर दिया। फिलहाल इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के आपसी मनमुटाव के चलते बच्चों को फल व दूध वितरित नहीं किए गए हैं। जल्दी मामले का समाधान कर दिया जाएगा। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। सर, मेरे पे अभी चार्ज दिखता नहीं है और जो मिड डे मील है जो वित्त से रिलेटेड है, मतलब जो प्रधान जी बोलते हैं कि अगर मिड डे मील में चार्ज है तो उसके लिए चेक काटना पड़ता है ना। तो सर, चार्ज की व्यवस्था तो मेरे पास है नहीं ना कि मैं काट नहीं सकती वो चार्ज, मतलब जो है चेकबुक में काट नहीं सकती। तो मैंने प्रधान जी से भी कहा था कि आप बता दो, तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि नहीं। तो 2 हफ्तों से ही नहीं बताया सर, पहले तो बताए फल दूध, जब से मैं बनी जुलाई से तब से ये सब चीजें बची हैं, लेकिन 2 हफ्ते से नहीं बताया फल और दूध, बाकी सब चीजें बनी मिड डे मील। 2 सप्ताह से क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको सर, हमने बोला था लेकिन
तो बोलते हैं कि मेरा चेक काट के दो या फिर आप खुद बनवाओ। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षकों के मध्य विवाद है। खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में इसको ठीक करवा देंगे। प्रधान जी से हमारी इस मामले में बात हुई, वो कह रहे हैं कि मेरा पेमेंट नहीं दिया गया 5 महीनों का, इसलिए मैं जानबूझ के जो है बच्चों को मिड डे मील में फल और दूध वितरित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 5 महीने का पेमेंट फंसा हुआ, वो नहीं मिलेगा तो मैं नहीं। जो विभाग से हमें कन्वर्जन कास्ट मिलता है तो वही हम भेजते हैं। हमारे पास कन्वर्जन कास्ट आ गया है, हम उनको जल्दी ही जो इसका कन्वर्जन कास्ट का पैसा है एमडीएम का वो भेज देंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई पैसा जैसे ही आएगा हम भेज देंगे, लेकिन उसकी वजह से ये चीज़ एमडीएम के जो भी प्राथमिकता वाले दूध फल हैं इनको बाधित ना करें। स्कूल में साफ़ सफाई को लेकर देखा गया कि गंदगी बहुत पाई गई है, इसमें आपका क्या कहना है? साफ सफाई के लिए तो जो वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी होता है वो उसकी ही जिम्मेदारी होती है। अब शायद वहाँ पे किसी कारण ना पहुँच नहीं पाया होगा, आपने अवगत कराया है तो हम डीपीआरओ के माध्यम से इसको भी ठीक कराएंगे। बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बीएसए ने जांच के बाद टीचर को किया सस्पेंड। टीचर पर बच्चों के माथे से तिलक हटाने का और धार्मिक भेदभाव का लगा था आरोप। बता दें एबीएसए की जांच में दोषी पाई गई थी शिक्षिका। स्कूल के बच्चे टीचर के सस्पेंड होने पर स्कूल में रोते नजर आए। वहीं टीचर के सस्पेंड होने पर बच्चे के परिजन नाराज। वहीं बच्चों के परिजनों ने कहा अगर टीचर स्कूल से गई तो हम अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लेंगे। सूत्रों का कहना है कि टीचर स्कूल में 18 साल से पढ़ा रही है और अभी तक उनकी एक भी शिकायत इससे पहले नहीं मिली है। बिजनौर से संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। खबर जनपद जालौन से, जहां किसी के नाम किसी के काम से चल रहे अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। जी हां, बता दें जालौन कोचनगर में संचालित जेपीएस हॉस्पिटल को प्रशासन ने सील कर दिया है। वहीं 5 दिन पहले गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत के बाद ऊपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह, सीएमओ अरविंद भूषण के नेतृत्व में ओपीडी से लेकर डॉक्टर के कमरे को सील किया गया है। साथ ही साथ इस अस्पताल का संचालन करने वाले को भी नोटिस दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोरा करणपुरा निवासी मंगल सिंह की पत्नी सुमन देवी उम्र 35 वर्ष प्रसव पीड़ा के कारण परिजन जेपीएस अस्पताल में प्रसव के लिए लाए, जहां अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कहते हुए उसको भर्ती कर लिया। इलाज के दौरान हालत बिगड़ गई। अस्पताल स्टाफ द्वारा तत्काल उसे रेफर कर दिया गया था। 23 अगस्त को जच्चा बच्चा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसडीएम और पुलिस से शिकायत की थी। मामले को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका संज्ञान लेने के बाद उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह, चिकित्सा अधीक्षक अनिल कुमार, शासकीय प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय और राजस्व कर्मी एक दिन पूर्व जांच करने जेपीएस अस्पताल पहुंचे तो पूरा स्टाफ गायब मिला। अस्पताल के दस्तावेज तथा बोर्ड भी गायब मिले। अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर पर कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। वहीं उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने इस संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को अवगत कराया। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद भूषण, एसडीएम ज्योति सिंह, तहसीलदार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार साक्य, डॉक्टर रामकरण सिंह गौर, कोतवाल अरुण कुमार राय, सदर लेखपाल अखिलेश कुशवाहा, सदर अमीन नवीन कुमार मौजूद है। फिलहाल नगर क्षेत्र में और भी ऐसे कई अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके कर्मचारियों के पास कोई डिग्री नहीं है और वह मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कृपा है या प्रशासन को ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए? हमसे संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखे खास। 1 घंटा बाद हम अंदर में आए, भी आराम है। अंदर गए, मरीज से पूछा आराम नहीं है, हमने बोला यहाँ से हमको जाने दीजिए। बोला नहीं, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा 10 मिनट। अच्छा, उस दिन कौन डॉक्टर और स्टाफ में कौन कौन था? सर जी हम नाम से तो नहीं जानते, उनको शक्ल से पहचानते हैं। नर्स तो जानती? हाँ, राम कुमारी थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 5:30 बजे, पौने 6 बजे उन्होंने बोला हमारे पास कबाड़ नहीं, आप ले जाइए। तो हम उठे ले गए कमला हॉस्पिटल। फिर कमला हॉस्पिटल में क्या? ये डॉक्टर अक्षय यादव के नाम से मेडिकल क्लिनिक रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पर, जिसमें जो है सिर्फ 4 या 6 घंटे जब डॉक्टर रहेंगे तभी जो है इसमें मरीज को ड्रिप वगैरह लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं काम किया जा सकता। जो भी कार्य होगा डॉक्टर के सुपरविजन में ही होगा। तो क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या?
नहीं, इस समय डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है। कई वर्षों से ये संचालित था, इसकी सूचना आपको पहले नहीं मिली? जी, रजिस्ट्रेशन पहले से 2 साल पहले से है, परंतु अभी जो है इसका रिन्यूअल मई जून में हो जाना चाहिए था, अभी नहीं हुआ। तो ये अवैध तरीके से चल रहा था? नहीं, अब ये देखना पड़ेगा ऑनलाइन जा कर के कि इनका रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया या नहीं किया गया है, किन कारणों से। तो इनको नोटिस जारी किया जा रहा है, ये पूरा स्पष्टीकरण दें कि किन कारणों से इन्होंने अप्लाई किया है, तो अभी तक रजिस्ट्रेशन इन्होंने क्यों नहीं प्राप्त किया है। इस कार्रवाई टीम दादी खबर छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के तखतपुर से, जहां तखतपुर में शिव महापुराण में महामंडलेश्वर का बड़ा बयान। बता दें, पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अनंत विभूषित स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे देखते हुए यहाँ के तथाकथित मुसलमान भी अंदर ही अंदर तैयारियां कर रहे हैं। प्रमाण के लिए बिजनौर की मस्जिदों में भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। वहीं छतरपुर में पुलिस थानों में जाकर हथियारों का प्रदर्शन यह बांग्लादेश की नकल कर रहे हैं। उन्होंने यह बातें तखतपुर में आयोजित शिव महापुराण कथा के समय मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा प्रधानमंत्री सनातनी है और इस तरह के दुस्साहस को खत्म कर दिया जाएगा। तख्ता पलट और हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश या पाकिस्तान में चल सकता है, यहाँ नहीं। उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने के आह्वान को करते हुए कि सभी हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए और एक माता पिता की सेवा के लिए और एक राष्ट्र की संप्रभुता के लिए। उनका कहना था कि यदि धर्म विशेष के अनुयायी 3 से 30 हो सकते हैं तो हमारी माताएं 4 बच्चे पैदा कर सकती हैं। 2 बच्चे पैदा करने की सीख हिंदुओं में परिवार और रिश्तों की अवधारणा को खत्म करना जा रहा है। उन्होंने गो संरक्षण को लेकर कहा कि गौ माता की हत्या करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। बिलासपुर के तखतपुर से हमारी संवाददाता अतुल गुप्ता की देखी खास। शिव महापुराण में समाज को धर्म के प्रति चलने की सुंदर राह दिखाई जाती है। माता पिता अपने से वयोवृद्ध बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए, भगवान गणेश जी के द्वारा अपने माता पिता की परिक्रमा की गई और उसी से वो संसार में प्रथम पूज्य हो गए। इसलिए वेद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। शिव महापुराण से समाज का सुधार 100% निश्चित है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ कट मार के लेना क्या करना चाहिए? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत के भी तथा कथित मुसलमान उनके पद चिन्हों में चलकर वो भी अंदर तैयारियां कर रहे हैं। अगर किसी प्रमाण की आवश्यकता है तो बिजनौर के मस्जिदों पर हजारों की संख्या पर शस्त्र प्राप्त हुए हैं। छतरपुर की घटना अभी आपने देखा है, पुलिस थाने में जाकर हथियारों का प्रदर्शन, ये बांग्लादेश की नकल है। पर उन्हें पता नहीं है कि भारतवर्ष में इस समय सनातनी हमारा प्रधानमंत्री है। अगर इस तरह का दुस्साहस किया गया तो नष्ट नामूद हो जाएगा वो समाज जो भारत में तख्ता पलट या भारत में अपने साम्राज्य की कल्पना करेगा। ये भारत देश है, संविधान से चलेगा। ये भारत देश है, गीता के उपदेशों पर आधारित है। ये ऋषि प्रधान देश है, ये धर्म प्रधान देश है, ये गौ गंगा और गीता का देश है। यहाँ किसी प्रकार का अधर्म अन्याय स्वीकार नहीं होगा। भारत के संविधान और कानून से देश चलेगा, शरीयत से या शरिया के कानून से देश नहीं चलेगा। यहाँ पर एक राष्ट्र, एक शासन, एक प्रशासन, एक देश, एक संविधान, एक प्रधानमंत्री सत्ता को चलाएगा। यहाँ पर 2 प्रकार का कानून नहीं चलेगा। इसीलिए पूरे देश को समझ जाना चाहिए। अगर आप नहीं समझे तो भारत के सनातनियों को समझाना आता है। बांग्लादेश का कुचक्र बांग्लादेश में चल सकता है, पाकिस्तान में चल सकता है। भारत में ये दुस्साहस किसी ने किया तो उसको कुचल दिया जाएगा। गौ माता के लिए राष्ट्र माता घोषित करना सबसे अनिवार्य है और गौ माता पर प्रहार करने वाले को सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी अस्मिता है। दुनिया में गाय ही ऐसा एक हमारा मूर्तिमान स्वरूप है जिसका जन्म नहीं हुआ है। हिंदू समाज को पता नहीं है, गाय का जन्म गर्भ से नहीं हुआ है। इस पृथ्वी में जो पहली गाय पैदा हुई समुद्र मंथन से निकली, जहाँ से लक्ष्मी निकली है वहीं से गाय निकली है। इसलिए वेद कहता है गायो विश्व मातरः। अतः देश के प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है, आग्रह है
हर प्रदेश की सरकारों को अपने अपने राज्यों से बिल पास करके भारत सरकार को देना चाहिए और भारत के 1 अरब हिंदुओं को एक साथ खड़े होकर के गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और इस दबाव में भारत के मुसलमान, भारत के ईसाइयों को भी आगे आना चाहिए। जहां बात वास्तविकता होती है वहां वो पीछे हट जाते हैं और जहां उनका स्वार्थ होता है वहां सड़कों पर नाचने लगते हैं। 4 बच्चे हर हिंदू के यहाँ होना चाहिए। एक बच्चा हमारा राष्ट्र के लिए, एक बच्चा समाज की रक्षा के लिए, एक बच्चा माता पिता के लिए और एक बच्चा भारत की संप्रभुता के लिए। और इसे ये भी कह सकते हैं कि जब उधर 3 से 30 हो सकते हैं तो हमारे यहाँ एक प्रतिपिता नारी के द्वारा कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। चारों परमार्थों की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम भी कहते हैं पूरे देश के हिंदुओं से, अगर आपके यहाँ 4 बेटे नहीं होंगे, हम तो कहते हैं 2 बेटी 2 बेटा हो, कम से कम बेटी के यहाँ बेटी होगी तो मौसी कहाँ पाएगी, अपने घर में मिल जाएगी। बेटा के यहाँ बेटा होगा तो चाचा कहाँ पाएगा, घर में पा जाएगा। और तुमने नियम बना लिया 2 बच्चे। ध्यान देना, 30 साल पहले भारत के हिंदुओं को जहर दिया गया था, हम 2 हमारे 2। आज परिणाम क्या निकला, हमारा बेटा पूछता है चाचा किसे कहते हैं। 30 साल बाद हिंदुस्तान में चाचा और मौसी का इतिहास पढ़ाया जाएगा अगर हिंदू समाज जागृत नहीं हुआ। हर हिंदू को सौगंध है गीता की, कम से कम 4 संतानें हो, 2 बेटे और 2 बेटियां होना चाहिए।